ये जो एडिक्शन है ये भी लेजी लोगों में जो है वो पाई जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं, सिगरेट्स पीते हैं लोग, अपनी जो एक सुस्ती और काहली है उसको सिगरेट के धुएं में जो है वो उड़ाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, एक लंबे अरसे तक तन्हा रहना इतना ही बुरा है और नुकसानदेह है कि जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीना। ये साइकोलॉजिकली मैं आपको जो है वो बता रही हूँ। फिर उसके बाद ये जो तन्हाई का जहर है ना, जो बंदा तन्हा रहता है इतना बुरा है, जानलेवा है। तन्हा आदमी जो है वो अपनी जान पर जुल्म कर रहा होता है, अपनी अजियत और जो है वो तकलीफ़ के उस मुकाम पर होता है कि ये जहर उससे हज़म नहीं हो रहा होता। ये जहर है, जहर एक कातिल है तन्हाई। आप में से जो लोग तन्हा हैं वो इस चीज़ को जान सकते हैं, जिनके पास कोई बात करने वाला नहीं है, जिन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, जाहिर है कि वहीं पर सुस्ती और काहली है। वो तन्हाई जो है, ये जहर जो सह जाता है, इस तन्हाई के जहर को जो सह जाता है वो आम इंसान नहीं होता। सही बात है, वो फिर कुछ और बन जाता है, कुछ और बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा, सुस्ती को आप डिफाइन कैसे करेंगी? ये फिनोमेना है, एक्ट है, क्या चीज़ है ये? देखिए, सुस्ती जो है आप इसको फिनोमेना कह सकते हो। सुस्ती को आप, ये एक्ट तो नहीं हो सकता कि आप इसको लाइक एक्टिंग जो है वो इसको जो है वो अप्लाई करें। ये आपके अंदर की एक सिचुएशन है और ये सुस्ती और काहली किसी वजह से आपके अंदर जो है वो आती है। यानी वजूहात होती हैं। क्या वजूहात होती हैं? देखें, इसकी वजूहात ये होती हैं कि आपके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। अच्छा, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप माशरे के साथ स्टैंड नहीं कर पा रहे। फिर मैंने आपको जैसे बताया कि आपका इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होता है कि आप अपना इंटरेस्ट नहीं शो कर पा रहे किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में। आप करना भी चाह रहे हो लेकिन नहीं हो पा रहा। फिर इसमें आपकी कोई फिज़िकल डिजीज़ भी हो सकती है कि आपको कोई जिस्मानी तौर पे बीमारी लाहक है, जिस्मानी तौर पर आप मजबूत नहीं हो, जिसकी वजह से लेज़ी हो, कोई बीमारी लग गई है, कोई परेशानी है। जैसे शुगर पेशेंट बहुत लेज़ी हो जाते हैं, उनसे हिला नहीं जाता, उनसे काम नहीं किया जाता। हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, बीपी सिचुएशंस जो है वो चल रही होती हैं, या पट्ठों में दर्द है, तकलीफ़ है, जो है वो नहीं चल फिर पाते, ऐसे लोग जो है वो लेज़ी हो जाते हैं। ये आपकी फ़िज़िकल इलनेस है। अब मेंटल इलनेस भी है इसमें, यानी हमें सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं कि एक बंदा लेज़ी क्यों है, ये इसकी असेसमेंट करनी पड़ती है पूरी। ये तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम देखते हैं। तो मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि लेज़ी भी अगर आप हो रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, तो इसको नॉर्मल नहीं लेना कि जी ठीक है आगे ठीक हो जाएगा, शायद मौसम ऐसा है, शायद सर्दी है तो हमसे काम नहीं हो रहा। ये जो मौसम होता है ना सर्दी का, जिसमें एक टेम्परेचर जो है वो लेवल कम हो जाता है, जिसमें आपको जो है वो सूरज की शुआएं ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही, विटामिन डी नहीं मिल रहा, ये विटामिन डी की कमी हो जाती है जिस्म में, जिसकी वजह से आप लेज़ी हो जाते हो, आपके अंदर सैडनेस पैदा होनी शुरू हो जाती है। आपने कभी देखा वो दिसंबर पे गाने बने हैं, भीगा भीगा सा दिसंबर, और तन्हाई और याद और महबूब और ये सब बातें, ये क्यों बनी हैं? दिसंबर ही को क्यों जो है वो टारगेट किया गया? क्योंकि दिसंबर में आपके पास विटामिन डी नहीं मौजूद है। इसकी कमी से आपका जिस्म जो है वो लागर महसूस करता है, माइंड लागर महसूस करता है। अगर आपके साथ आपका कोई पसंदीदा दोस्त हो, कोई मोहब्बत हो, कोई चाहत हो, तो आप बहुत अच्छे से ये लाइफ गुजार सकते हो, ये स्पेल, ये 2 महीने 3 महीने गुजार सकते हो। इसलिए लोग सर्दियों में शादियां करते हैं ताकि जोड़ा आपको पता चल गया लोग सर्दियों में शादियां क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया कि सर्दियों की शादी जो है ना वो 2 लोगों को एक दूसरे के और करीब ले आती है, और गर्मी में जो है ना वो लोग वैसे ही एक दूसरे से उकताए हुए होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो नहीं हम समझ पाते। लेकिन चलें, आज मैंने आपको आम फहम अल्फाज में समझा दिया। ये एक अटेंशन डिसऑर्डर भी है ना कि आप अटेंटिव नहीं होते हो, इस वजह से ही आप सुस्त होते हो। वही मैंने आपको कहा ना कि ये एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाता है अगर आप इस पे जोर नहीं देते, या अगर आप इस पे गौर नहीं करते, या अगर आप इसका बर वक्त इलाज नहीं करवाते। जब भी आपको फील हो कि आप लो फील कर रहे हो, लो सेल्फ स्टीम है, दिल ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं करने को दिल नहीं कर रहा, दिल नहीं लग रहा, दिल घबराता है, कोई काम करने के लिए जाते हो तो उसमें नुकसान हो जाता है, ये चीज़ें चेक करवाओ, देखो आपके अंदर कहाँ जो है वो कमी है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको आप मिस कर रहे हो, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर आप काम नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर सेल्फ स्टीम लो है, अगर आपका लैक ऑफ स्लीप और एक्सरसाइज नहीं है लाइफ में, आप जो है वो ना एक्सरसाइज करते हैं, ना सही तरीके से सो पाते हैं, ना आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी है, ना आपको कोई जो है वो और डर और खौफ आप महसूस करते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो सुस्त और काहिल होते हैं। अगर ये सब चीज़ें फील हो रही हैं तो फिर डॉक्टर से रुजू करें, माहिर नफ्सियात को भी दिखा सकते हैं आप। और दूसरे ये कि अगर आपकी कोई जिस्मानी बीमारी है, उसकी वजह से आप लेज़ी फील करते हैं, तो उसका बर वक्त इलाज करवाएं ताकि आपकी ये लेज़ीनेस जो है वो कम हो सके और आप लाइफ में जो है वो एक हशाश पशाश इंसान की तरह जो है वो ज़िंदगी गुजार सको। क्योंकि देखिए, खुशी बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। अच्छा, खुशी क्रिएट होती है, अपने अंदर से आती है। ये खुशी कोई गिफ्ट में नहीं दे रहा आपको,
खुशियाँ तो लोग देते ही नहीं है, लोग तो गम देते हैं। तो जो गम देते हैं आप उनके सामने खुश रहकर उनको जो है वो समझा सकते हैं। क्या लोग परेशान हो जाए कि इसको क्या खुशी है, ऐसे खुश रहो। लोगों के लिए, वो जो आपको गम देते हैं उनके लिए खुश रहो, क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहोगे आपके अंदर जो है वो लो सेल्फ स्टीम पैदा हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा, जीरो पे आ जाएगा, सिफर हो जाएगा, डिक्लाइन कर जाएंगे। आप जो है वो खुशी के हार्मोन्स खारिज नहीं होंगे, तो इंसान का फिर फायदा ही कोई नहीं है, फिर तो आप जिंदा ही नहीं है, फिर तो आप एक जिंदा लाश हैं। एक ही तो जिंदगी है, गुजारनी है, अच्छे से गुजारो, अच्छे से गुजारो। ये मैं बड़ा लोगों को कहती हूँ, लोग कहते हैं जी आप डॉक्टर हैं तो आप ये भी करती हैं, आप जो है वो, अब मैं फिजिकल एक्टिविटी में जो है वो मैं कभी कभार जो है वो अब खुद से जो है वो एक्सरसाइजेस भी कर रही होती हूँ मैं। फिर लोग ये भी कहते होंगे ना, डॉक्टर नबिया इतनी फिटनेस का क्या राज है? हाँ बिल्कुल, फिट रहना पड़ता है आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको योगा करना पड़ता है, आपको जो है वो भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, आपको बच्चों की लाइफ जो है वो गुजारनी पड़ती है। हम जितने मर्जी बड़े हो जाएं, जब तक हमारे अंदर का बच्चा जिंदा है ना, तब तक हम बच्चों की तरह ही जिंदगी गुजारें। ये खुशी है। ये देखें, किसी का कुछ नहीं जाना, आपने बीमार होना है, मैंने बीमार होना है, ये तकलीफ हमें खुद झेलनी है। बिल्कुल, मैं भी यही सोचती हूँ कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमें क्या करना है कि अपनी बीमारी पे कंट्रोल हासिल करने के लिए, इसको हराने के लिए हमें अपनी सुस्ती और कायली खत्म करनी है। लोग बीमार होते हैं, बिस्तर के अंदर ही पड़े रहते हैं, बस उन्हें मौका मिल जाता है कि हम तो अब 2 दिन जो है वो रेस्ट पे रहें। नहीं, अपनी बीमारी से जंग लड़ो, फौरी मेडिसिन लो, अपने आप को एक्टिव करो, नहाओ, बीमारी की सूरत में नहाओ। अच्छा, सर्दियों में भी? सर्दियों में भी नहाएं, गर्म पानी से नहाएं, बिल्कुल। अच्छा। सर्दियों में आपको जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपके जो है वो एक्टिव रहें, आपकी इमोशंस, आपकी चीज़ें। आप जैसे ही जो है वो नहाना बंद करते हैं, कम नहाते हैं, 2-2 3-3 दिन बाद नहा रहे होते हैं, वैसे ही जो है वो आपकी लो सेल्फ स्टीम हो जाती है, वैसे ही आप अपना जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ग्रेड हल्का हो जाता है। फिर अपने अंदर, जिस्म के अंदर जो है वो दर्दें शुरू हो जाती हैं, आपको फील होनी शुरू होती है। गर्म पानी से जब आप अपने बॉडी का मसाज करते हो, अपने ऊपर आप डालते हो, नहाते हो, अच्छे तरीके से फील करते हो, फ्रेश फील होता है। रोज नहाएं, मैं तो कहती हूँ सर्दियों में भी रोज नहाएं। बहुत 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 ही कोई मसला है कि आप बीमार हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन बाद जो है वो नहा लें, लेकिन अपना सर रोज़ाना लाजमी धोएं, उस पर पानी जो है वो पड़ना चाहिए, आपके दिमाग को जो है वो खुलना चाहिए। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि डिप्रेशन के मरीज़ हैं, वो बगैर नहाए ना रहा करें। और उनका इन्वायरमेंट भी बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, और उन्हें अपने कलर्स, थीम्स, स्कीम्स, ये सब चीज़ों को भी जो है वो गौर करना है, खुशबुओं को, हाँ, अरोमा अपने इर्द गिर्द जो है वो रखें, फ्रेगनेंस अपने इर्द गिर्द जो है वो रखें। 3 चीज़ें दुनिया में बेहतरीन 3 चीज़ें जो है वो करार पाई हैं, और आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये 3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं, एक नमाज, एक खुशबू और एक निकाह करना। वाह, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। आप ये देखिए कि खुशबू का जिक्र आया है इसमें कि ये सुन्नत रसूल है, खुशबू लगाना और अपने इर्द गिर्द जो है वो मुअत्तर करना, और अपने कमरे और अपने जो है वो घर को खुशबू से मुअत्तर करना। ये डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सी खुशबू पसंद है। मुझे अरोमास पसंद है तो मैं अरोमा ही इस्तेमाल करती हूँ, और अपने साथ भी आप अरोमा की खुशबू जो है वो रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। उसमें आपकी जो फ्रूट अरोमास भी हो सकते हैं, और उसमें जो है वो आपके बाकायदा तौर पर जो है वो फ्लावर्स अरोमास भी हो सकते हैं। वैसे तो अरोमास मैं खुद भी बनाती हूँ, तो जो है वो इस वजह से मुझे खुद भी उसकी जो है वो समझ है, अबूझ है। तो जो लोग सो नहीं पाते हैं, जिनका जो स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, उनके लिए भी मैं ऑयल्स जो है वो बनाती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है वो इसलिए चलती रहती हैं साथ साथ कि ये एक तो आपका शौक है, दूसरा आपका काम है। और अगर आपका पैशन ही आपका जो है वो काम बन जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती।